नमस्कार किसान भाइयों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा धान में ज़्यादा कल्ले और फुटाव पाने के सबसे आसान और सस्ता तरीका क्या है। किसान भाइयों, धान के फसल को लाभजनक करने के लिए पौधे की ग्रोथ और कल्ले की फुटाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है, क्योंकि अगर कल्ले की फुटाव सही से नहीं हो पाएगा तो धान की उपज में कमी आएगी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बातें और ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिसको अगर आपने सही टाइम पे सटीक तरीके से अपने फसलों में प्रयोग करेंगे तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दें। किसान भाइयों, ज्यादा कल्ले पाने के लिए सबसे पहले आपको नर्सरी को अच्छे से तैयार करके उसे सही टाइम पे रुपाई कर देनी है। सही टाइम यानी जब नर्सरी 18 से 25 दिन की हो जाए तभी आपको नर्सरी को उखाड़ के रुपाई कर देनी होगी, क्योंकि उस अवस्था में पौधे की जड़ें ज्यादा फैलती है, जिस वजह से रुपाई के बाद पौधे ज्यादा फुटाव ले पाएंगे। किसान भाइयों, एक बात ध्यान रहे कि जब आप नर्सरी को उखाड़ेंगे तो उस टाइम जमीन में पानी रहनी चाहिए। इससे पौधे की जड़ें जो है वो ज्यादा टूटेंगी नहीं, जिससे पौधे की जड़ें रुपाई के बाद जमीन को सही से पकड़ के और जमीन से जो जरूरी न्यूट्रिशन चाहिए होती है वो अपटेक कर पाएंगे, जो कल्ले की फुटाव में मददगार साबित होगी। इसके बाद दूसरी जो बात है जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा वो 25 से 30 दिनों के अंदर ही ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वो वक्त है जब धान की कल्ले की फुटाव तेजी से होती है और ऐसे समय में आपको नाइट्रोजन और जिंक की कमी खेत में बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। आप जिस तरह से रुपाई के टाइम में जो भी खाद डालते हैं, जैसे डीएपी, एनपीके, एसएसपी, वो सब डाल के आपको रुपाई कर देनी है उसी तरह से। उसके बाद जब आपकी पौधे 20 से 25 दिन की हो तब आपको 20 से 25 केजी प्रति एकड़ दर से यूरिया का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होती है, इसीलिए यूरिया की बोरी में आप देखते होंगे 46N लिखा होता है। नाइट्रोजन क्या करता है कि नाइट्रोजन की पूर्ति से आपके फसल अच्छे से बरबार ले पाते हैं, पौधे की वेजिटेबल ग्रोथ जो है वो अच्छी रहती है। और जिंक को आपको प्रयोग करना होगा। अगर आपने रुपाई के टाइम में अगर जिंक का प्रयोग नहीं किए हैं तो आप जिंक 33% वाली रुपाई के 25 से 30 दिन के अंदर आपको जिंक का प्रयोग कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, जिंक और यूरिया एक साथ प्रयोग ना करें, दोनों का कॉम्पोजिशन एक साथ नहीं चलती है, तो दोनों को अलग अलग से प्रयोग करें। जिंक का प्रयोग से आपके फसल हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे, और पौधे अगर स्वस्थ, हरे भरे और ग्रोथ अच्छी रहेगी पौधे की तो ऑटोमेटिक पौधे में से कल्ले ज्यादा निकलेंगे। किसान भाइयों, जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए ऐसे समय में आप टॉनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। टॉनिक दो तरह की होती है, एक लिक्विड और एक दानेदार। हम लोगों को दानेदार का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सागरिका की। सागरिका दानेदार एक बाल्टी में आपको मिल जाएगा। इसका आपको 4 केजी प्रति एकड़ दर से प्रयोग कर लेनी होगी। अगर आपने सागरिका का प्रयोग रुपाई के टाइम खादों के साथ मिला के कर लिया है तो आपको अभी देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी होती है, ये आपको धान रुपाई के 10 दिन बाद आपको खेत से पानी निकाल देनी होती है। तब जब आपके पेट्राकुलर वगैरह खरपतवार जो आप डालते हैं वो अपना काम कर चुके होते हैं, तब आपको 10 दिन बाद खेत से पानी निकाल देनी है। खेत को सूखा रखना है। सूखे रखने का मतलब ये नहीं कि आपके खेत में दरारें पड़ने लगे, खेत फटने लगे। सूखा रखने का मतलब कि आपको खेत से पानी निकाल देनी है ताकि पौधे की जड़ों तक हवा और सूरज की रोशनी पहुंच सके। लेकिन ध्यान रहे किसान भाई, ऐसे समय खेत में नमी प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। आपको नमी रखनी है खेत में पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि सूख गया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा। आपको नमी रखनी होगी। इसके बाद चौथा जो नुस्खा आपको अपनाना होगा, ये 25 से 30 दिन की जब आपकी धान की फसल हो जाए तब आपको ये नुस्खा अपनाना होगा। ये नुस्खा हमारे पुरखों से चली आती रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धान में पाटा लगाने की। पाटा लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप पाटा लगाते हैं धान में 25 से 30 दिन की जब आपकी धान की फसल होती है, उस समय जब कल्ले निकलने वाले होते हैं तो उस समय अगर आप पाटा लगाते हैं तो पौधे को अचानक से एक झटका मिलती है, जिससे पौधे से नए कल्ले फुटाव ले पाते हैं आसानी से। लेकिन किसान भाइयों, ये नुस्खा उन्हीं किसान भाइयों के लिए कारगर है जो खेती सिर्फ 2-3 एकड़ या 1-2 एकड़ में धान की खेती करते हैं। लेकिन जो किसान भाई 15, 10, 20 एकड़ में धान की खेती करते हैं उनके लिए ये संभव नहीं है। अगर ये वो करने जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम और परेशानी हो जाएगी। तो वो किसान भाई 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, 2,4-D एक खरपतवार है, लेकिन आपको बता दूं 2,4-D जो है 3 वेरिएंट में आते हैं। तो आपको जो है इथाइल ईस्टर, आपको इथाइल ईस्टर 38% वाली, इसको आपको 5 ml टंकी में घोल के स्प्रे करना पड़ेगा। इससे भी पौधे को एक अचानक से एक झटका मिलेगा इसके प्रयोग से, जो कल्ले की नई फुटाव में मददगार साबित होगी। किसान भाइयों, ये जो नुस्खे मैंने आपको बताया है, अगर आपने इसका सही से प्रयोग करेंगे आपके फसल में तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल वाली बेल की घंटी भी दबा दे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।